आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आज बात करेंगे टीसीएस की। ये वो जो टीसीएस है ये इनकम टैक्स वाला टीसीएस है, लेकिन लोग बाग जीएसटी में लेकर भी इसे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद टीसीएस के अंदर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो पहली बात ये ध्यान रखो, जो हम ये टीसीएस की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं सेक्शन 206C(1)H, और ये इनकम टैक्स का सेक्शन है भैया। ये इसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। तो सर जीएसटी वाले क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? तो इस बात को समझो कि भैया ये लगना है सेल पर, ठीक है ना, ये लगना है सेल ऑफ गुड्स पर, और सेल ऑफ गुड्स पर लगता है जीएसटी, इसलिए ये लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो मैं दोनों का कोरिलेशन बताऊंगा। तो पहली चीज तो ये समझो कि अगर आपने 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर 2020 के बाद कोई अगर बिल काटा तो उसके ऊपर ये टीसीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। सारे बिलों के ऊपर टीसीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर आपने 1 करोड़ का बिल भी काट दिया 1 अक्टूबर के बाद, मतलब कि आज 3 अक्टूबर को, तब भी ये प्रोविजन नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा ये प्रोविजन? मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है ना। पहली चीज ये समझो कि भैया ये जो प्रोविजन है ये कुछ ही लोगों पर लगेगा, सब लोगों पर नहीं लगेगा। कुछ लोग कौन से होंगे? जिनकी पिछले साल में, जिनकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो टर्नओवर है, टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आएगी, सर्विस वाली टर्नओवर भी आएगी, सेल्स वाली टर्नओवर भी आएगी। जब हम 19-20 की टर्नओवर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है 10 करोड़ की लिमिट चेक करेंगे, इसमें सारी टर्नओवर को इंक्लूड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना सही है या नहीं। तो पहली चीज तो 19-20 में जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होगी उस पर यह प्रोविजन लगेगा। अब लगेगा कैसे ये समझो। अब ये जो लगेगा ये कहते हैं कि अगर 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर के बाद अगर आपने रिसीव करे, यहां पर वर्डिंग है रिसिप्ट पर, ठीक है ना, यहां पर सेल वर्डिंग नहीं है, यहां पर क्या वर्डिंग है? रिसिप्ट पर, कि अगर आपने रिसिप्ट करे पैसे तभी ये प्रोविजन लगेगा। और तब भी अब ऐसा नहीं है कि मेरी पिछले साल में मैं सप्लायर हूं, मेरी टर्नओवर तो है भैया 10 करोड़। अब मेरे पास कोई कस्टमर आ गया जिसने 5 लाख का सामान लिया, तो मैं उस पर टीसीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। ये टीसीएस का प्रोविजन उस पर आएगा कि जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर, यहां पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, कि जिस भी व्यक्ति से फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हमने 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव्ड कर लिए। कितने रुपए रिसीव्ड कर लिए? 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लिए, तो ही इस पर यह प्रोविजन आएगा। अब ये जो 50 लाख की लिमिट है, अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर आपने 1 करोड़ रुपए भी रिसीव कर लिए, लेकिन वो रिसीव करे हैं 30 सितंबर तक, कब तक जी? 30 सितंबर तक, तब उसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये पैसे 1 अक्टूबर से, कब से रिसीव करे हैं जी? 1 अक्टूबर 2020 के बाद रिसीव करे हैं, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो ये बात आपको समझनी है। 30 सितंबर तक चाहे जितना मर्जी रिसीव कर लिया हो, कोई भी टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि टीसीएस तो कब से एप्लीकेबल है? ये 1 अक्टूबर से। लेकिन जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे ये 50 लाख वाली, तो हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 की जो रिसिप्ट है उसे भी कैलकुलेट करेंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सर ये आप कहाँ से दिखा रहे हैं? मैंने कहा भैया ये दिखा रहे हैं हम अपनी मैगजीन से, ठीक है ना, इसमें सारी एफएक्यू हमने डाल दी है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। यहाँ पर इस एग्जांपल को देखना, पहला ही एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसकी जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ है। रोबोट की टर्नओवर 12 करोड़ है, तो इस पर प्रोविजन लग गया क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इसकी टर्नओवर 9 करोड़ है, हमें उससे कोई मैटर नहीं, क्योंकि जब हम इस प्रोविजन को लगाएंगे तो हम पिछले साल की टर्नओवर को चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर कलेक्शन करते समय देखते हैं कि क्या कलेक्शन होगी। यहाँ पर जो आर्यन है, जो माल परचेज कर रहा है, माल परचेज जो उसने करा अप टू 30 सितंबर,
अप टू 30 सितंबर 24 लाख रुपए का करा। तो भैया तब तक तो हमें कोई टेंशन ही नहीं। तो जब भी आप सेल का बिल काटोगे, जब भी आप सेल का बिल काटोगे, वहां पर टीसीएस की कुछ भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है यहां पर आपसे कोई मिस्टर एक्स 1 करोड़ का माल ले जाए, तब भी टीसीएस का कुछ नहीं करना। अगर पैसे ही नहीं आए तो टीसीएस का प्रोविजन नहीं आएगा, पैसे आएंगे तो टीसीएस का प्रोविजन आएगा। मतलब कि जब ये व्यक्ति पैसे देने आएगा हमारे पास, तब हम इससे कहेंगे भैया चूंकि तुमने हमें 50 लाख से ऊपर पैसे दिए हैं, तो अब आप टीसीएस भी हमें दे दो। ठीक है ना। तो यहां पर ये बात आपको समझनी है। तो हम एग्जाम्पल को देख रहे थे कि 30 सितंबर तक, ठीक है ना जी, 30 सितंबर तक इससे हमने सेल करी 24 लाख की। ठीक है ना जी। अब 1 अक्टूबर से करी हमने 65 लाख की। यहां पर सेलिंग वर्ड की जगह आप रिसिप्ट वर्ड मानो, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो यहां पर जो ये आपको ध्यान रखना है, टीसीएस आया 39। अब ये 39 कैसे आया, इस बात को आपको समझना है। इस बात को समझने के लिए आपको देखना है कि भाई 20-21 में हमारे को 50 लाख रुपए तक तो कोई टीसीएस आएगा ही नहीं। 50 लाख रुपए के बाद जितना भी पैसा होगा उस पर टीसीएस आएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि भाई 50 लाख का बेनिफिट मैं या तो सितंबर से पहले ले लूं, ठीक है ना, या सितंबर के बाद ले लूं। तो यहां पर 24 लाख का बेनिफिट तो मुझे सितंबर तक मिल गया। तो अब मेरा बेनिफिट कितना बचा, सिर्फ बचा मेरा कितना 26 लाख का। और मैंने अक्टूबर में रिसीव कितने कर लिए, 65 लाख। अक्टूबर में मैंने रिसीव करे 65 लाख। 65 लाख में से मैं वो 26 लाख घटा दूंगा, तो सिर्फ मेरे को 39 लाख रुपए पर टीसीएस जमा करना है। और वो भी कितना जमा करना है, 1%। अब यहां पर बात आती है सर ये 1% क्यों, टीसीएस तो अब 31 मार्च तक 0.75 हो जाएगा। बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो 25% का डिडक्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। डिडक्शन मतलब जो इन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है ना कि टीडीएस और टीसीएस के रेट अगर किसी पे 10% है तो 10% मत करो, 7.5। लेकिन इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नंबर हो तो मुझे बताना, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। हमने अपने एग्जाम्पल में 3900 लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हो गई मेरी बात। अब अगर मैं आपको ये थर्ड वाला एग्जांपल दिखाऊं तो इसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। अब यहां पर देखो सितंबर तक इसने कितने रुपए रिसीव करे, 85 लाख। जब इसने सितंबर तक 85 लाख रुपए रिसीव करे हैं, ठीक है ना, तो इसने 30 सितंबर से पहले तो कुछ भी लगेगा ही नहीं, तो इसने अपनी 50 लाख की लिमिट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना। तो यहां पर 1 अक्टूबर के बाद अगर इसने 6 लाख रुपए भी रिसीव करे हैं तो इसके ऊपर टीसीएस आ जाएगा। आप बताना ये एग्जांपल आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना। और इस टीसीएस के प्रोविजन में जो भी क्वेश्चन हो सकते थे, भैया जब आप जीएसटी का बिल बनाओगे ना तब कुछ भी ट्रीटमेंट टीसीएस का नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपने 10 लाख का बिल बना दिया, आपने 20 लाख का बिल बना दिया, इसकी पेमेंट कब आएगी। और ये टीसीएस जो है पेमेंट पे आएगा, ठीक है ना। अगर आपको रिसीव ही नहीं हुआ पैसा तो नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्या पता ये पैसा अगले साल रिसीव हो आपको, और इस साल आपकी टर्नओवर सिर्फ 9 करोड़ रह जाए, ठीक है ना। मतलब कि सेल आपने करी एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की, लेकिन पैसा उससे बिल्कुल नहीं आया, और इस साल आपकी टर्नओवर 9 करोड़ हो गई, तो इस वाले बिलों पर तो कभी भी टीसीएस आएगा ही नहीं ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं। तो कभी भी जो भी बायर आपसे परचेज कर रहा है उसे परचेज करते समय मत डराओ। जब आप उससे पैसा रिसीव करोगे तो पैसा रिसीव करते समय आपको ये चीज बतानी है कि भाई आपसे 50 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिए हैं, तो 50 लाख रुपए तक की तो रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको जितना भी पैसा आप दोगे उसके बाद आपको 1% या 31 मार्च तक जो भी आपका है 25% का डिडक्शन करके वो आपको टीसीएस जमा करना है। क्लियर हो गया। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो हमने इसमें मैगजीन में ना आपको सारे एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें आपको बता दी है। आपने मैगजीन हमारी सब्सक्राइब करी ली होगी। हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी हम आपको आज या कल में प्रोवाइड करा देंगे, सॉफ्ट कॉपी की टेंशन मत लेना। आज या कल में आपको सॉफ्ट कॉपी सबको आ जाएगी जिन्होंने सब्सक्राइब करा रखी है। हार्ड कॉपी भी मंडे से प्रिंटिंग पर चली जाएगी, तो जैसे ही प्रिंटिंग से आती है हम आपको भेज देंगे। इस बार का कंटेंट आप देख सकते हो, काफी चीजें दी है, नोटिफिकेशन भी दिए। हाँ, 9A पे FAQ भी दिए, पिछले एडिशन में भी दिए थे, अब की बार भी 5 FAQ हमने दिए
दिए हैं। हाँ जी, टैक्स ऑडिट पर भी FAQ दिए हैं, टेंशन मत लो। TCS प्रोविजन को डिटेल में समझाया है, कंपनी के जो कंप्लाइंसेज है उसके बारे में भी बात करी है। और हाँ, जो रूल 36(4) का जो है ना प्रोविजन 10% कैप, वो इस मंथ से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उस पर भी ध्यान रख लेना। GST पोर्टल और अदर अपडेट भी आपको दिए कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला और क्या हो गया। ड्यू डेट कैलेंडर तो हम देते ही देते हैं। जो 39 GST काउंसिल मीटिंग में मिनट्स आए थे ना, उसके बारे में भी डिटेल में बताया है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से जल्दी। हर एडिशन पहले वाले एडिशन से बहुत अच्छा है। इस संडे क्या करा रहे हो? इस संडे तो भैया 4 अक्टूबर को तो हमने रेस्ट रखा है, लेकिन 11 अक्टूबर को वेबिनार रखा है। किसके ऊपर? ITC कौन सा क्लेम करे सितंबर की रिटर्न में। वो जो 10% वाली कैपिंग थी उसका क्या होगा, क्योंकि फरवरी से लेकर अब तक इकट्ठा वाला अब एप्लीकेबल हो जाएगा, जो रिलैक्सेशन थी वो खत्म हो जाएगी। 16/4 क्या क्या करें, और TCS के भी जो आपके क्वेश्चन होंगे ना वो भी हम इस वेबिनार में ले लेंगे। और उससे अगले संडे 18 तारीख को 9(9)C GSTR4 9A पे कराए। तो अगर आपने वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराना है या ये मैगजीन लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको मिल जाएगी। हाँ जी, स्पेशल पेन ड्राइव 9(9)C के लिए हमने बनाई है, अगर वो परचेज करनी है तो कर लेना, क्योंकि अब 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बाद डेट एक्सटेंड होने के चांस नहीं है, तो अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।